KM स्कूल के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे जी। की बात है जब मुसलमान और हिंदू एक ही खित्ते में रहा करते थे, जिसे लोग बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के नाम से जानते थे। मुसलमानों ने सदियों तक इस सरजमीन पर हुकूमत की और अपने अंदाज़े हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और अपना निज़ाम राइज किया। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अंग्रेज़ नहायत चालाकी से ताजिर बनकर बर्रे सग़ीर में दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते पर काबिज़ हो गए। यूं वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाने की साजिश में कामयाब हुए। मुसलमानों से उनकी जागीरें और नौकरियां छीन ली गईं और उनकी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें मुसलसल जारी रहीं। इसी दौर में मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि वो कौमियत, तहजीब और तमद्दुन के एतबार से हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ और एक अलग कौम है। चुनाचे उन्होंने हिंदुओं से अलग और एक जुदागाना वतन के हसूल के लिए संजीदगी से सोचना शुरू किया। मुसलमानों में आज़ादी की इस जद्दोजहद के लिए बहुत से मुसलमान नामवर हुक्मरानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें सर फहरिस्त थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। 29 दिसंबर 1930 को अपने तारीखी खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने डट कर कहा, आज़ादी की इस जद्दोजहद में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तमाम लीडर्स का भरपूर साथ दिया और इस ख्वाब को की और उन्होंने पाकिस्तान की ख़वातीन से मुखातिब होकर कहा, आप लोग दुनियावी इल्म के साथ साथ दीन का दामन भी मजबूती से थामना चाहती हैं। इस रुझान पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे कि हमारी बच्चियाँ सही इस्लामी ज़िंदगी का नमूना बनकर यहाँ से निकलें और वो अपने बाद आने वालियों के लिए एक मिसाल बने। अगर आप खुलूस और सच्चाई के साथ अपने मज़हब की तालीमात पर अमल करती हैं तो हम लोग इस खित्ते पर एक इस्लामी रियासत ज़रूर कायम कर सकेंगे। इसी दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बाहिम्मत लीडर होने का सबूत दिया और दीगर मुसलमान रहनुमाओं के साथ मिलकर मुसलमानों को मुतहर्रिक किया और एक अलग रियासत के क़याम के लिए तहरीक चलाई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रोह से एक अलग कौम है। वो इस बात का हक रखते हैं कि वो एक अलग मुमलिकत कायम करें। 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में मुसलमानों का एक अजीमुशान सालाना इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर एक तारीखी करारदाद पेश की गई, जो तारीख में करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद रखी जाती है। इस करारदाद में AK फजलुल हक ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा पेश किया और इसी करारदाद में पहली मर्तबा मुसलमानों की मौजूदा रियासत के लिए पाकिस्तान के लफ्ज़ का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान का नाम मुसलमानों के दिलों में उम्मीद, हौसले और नई जिंदगी की अलामत बनकर रह गया और उनसे पूछा गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। हमें आजादी के दुनिया आइए चलते हैं 1947 की 13वीं और 14वीं अगस्त की दरमियानी शब में, जब लाहौर शहर में हर तरफ शोले थे और मुसलमान रेडियो पर जारी नशरियात में एक अहम ऐलान के मुंतज़िर थे। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। प्यारा पाकिस्तान, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कई सालों बाद यहाँ पर जमहूरियत वापस आई है और मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और काबिल तहसीन जद्दोजहद के नतीजे में
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये वो वाहिद मुल्क था जो एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से अता करदा एक खूबसूरत नेमत है। इसके मुख्तलिफ सूबे और इसके मुनफरद लिबास, ज़बानें और सकाफ़तें इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। जी हाँ नाज़रीन, आइए अब पाकिस्तान के खूबसूरत सूबों पर एक नज़र डालते हैं। सूबा पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ादी हासिल करने के बाद इब्तदाई तौर पर मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना तो तमाम असासाजात मैसर थे, न सरकारी इमारतें और ना ही दफ्तरी सामान। मगर मुसलमानों ने अपने इस मुल्क को, जो कि हज़ारों मुसलमानों की दी गई कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, उसे तरक्की की राह पर गामज़न रखा, चाहे वो उस वक्त के हुक्मरान हों, आवाम हों, डॉक्टर्स हों या ब्यूरोक्रेट्स। हत्ता कि बच्चे बच्चे ने अपना फरीज़ा खूबसूरती से अंजाम दिया और पाकिस्तान को सहारा दिए रखा। मगर वक्त के साथ साथ जहाँ सबके लिए उनका अजीज़ अपना वतन और उसकी तरक्की थी, वहीं ज़ाती मफादात आड़े आने लगे। खुद गर्जी ने जगह बनाई और इन्हीं रवे प्यारे पाकिस्तान का हाल बिगाड़ कर रख दिया। हमारी पार्टी पाकिस्तान को वोटी खतरा और नुकसान देने की भरपूर कोशिश करेगी। ओए वोटी आएगी, रोटी आप ही आइएगी। और सुनाओ पाकिस्तान क्या हाल है? याद रखो तुम्हारा हमसाया मुल्क इंडिया है ना, आजकल बहुत तरक्की कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे लिए नुकसान का बायस भी हो। देखो अब सिर्फ 80% से काम नहीं चलेगा, हमने अब 90% तो बनता है। हमने अपने आगे का सोचना है, अवाम को हम खुद ही संभाल लेंगे। अरे कुछ खुदा का खौफ करो। हमारी तालीम, इंसाफ और कानून के तकाज़ों ने ये सीख बिल्कुल नहीं दी कि हम अपने मुल्क से ऊपर अपने ज़ाती मुफादात को रखें। देखो कितना घबरा गया है पाकिस्तान। हाँ, ये वही पाकिस्तान है जिसने हम जैसे नौजवानों को रोज़गार फराहम किया, तालीम दी। पाकिस्तान और इसके लोगों की हिफाज़त करना हमारा बरीन फरीज़ा है। अरे बंद करो ये ड्रामेबाजी, पढ़ी लिखी किताबी बातें। नौकरी की बात करते हो। तुम पाकिस्तान में नौकरी की बात करते हो, हम इसका ऐसा हल करेंगे इसमें नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर हम पाकिस्तान की सोच रहे तो हमारे बीवी बच्चे ऐशराम कैसे करेंगे? हाँ, वैसे बात तो ठीक है। अमेरिका और यूरोप में हम जैसे नौजवानों और टैलेंटेड लोगों को बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इस पाकिस्तान में रखा ही क्या है? हाँ वैसे बात तो ठीक है। मैं तो कहता हूँ उनसे हाथ मिला लेते हैं, चुप करके वीज़ा लिखवा के यूरोप निकल जाते हैं। इस पाकिस्तान में रखा ही क्या है, गिरता है तो गिरने दो। देखो भाई, मैं हूँ इस मुल्क का पॉलिटिशियन, तो इस पे सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है। भाईजान मैंने इसकी दिन रात हिफाजत की है, इस पे ज्यादा हक मेरा बनता है। इसकी मैंने कई साल खिदमत की है, मेरा हक इस पे ज्यादा। इस पे सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है। अरे बेवकूफो, देखो ये पाकिस्तान जिसको तुम गिरा रहे हो, एक यही तो तुम्हारा नाम बनाएगा इस दुनिया में, एक यही तो तुम्हारा सरमाया है। देखो पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है।
सिंधी भाई देखो पाकिस्तान गिर गया है, उसको उठाने में मेरी मदद कर दो ना। अरे बाबा साईं, इसने हमारे लिए किया ही क्या है? इसने जो भी किया पंजाब के लिए किया है। हम तुम्हारी मदद नहीं करेगा इसको उठाने में। एक दफा उठाने में मदद कर दो पाकिस्तान को। तुम कहता है तो हम तुम्हारी मदद कर देता है, लेकिन इसने हमसे उठना कोई नहीं। हमने तुम्हें पहले कहा था, इसने हमसे उठना कोई नहीं। अब हम जा रहे हैं। बलोची भाई देखो पाकिस्तान गिर गया है, उसको उठाने में मेरी मदद कर दो ना। अरे बाबा, इसने हमारे लिए किया ही क्या है? इसने तो जो भी किया सूबा सिंध और पंजाब के लिए किया। अरे इसने तो वहाँ स्पीडो, मेट्रो और तो और बेहतरीन तलीमी निज़ाम भी बनाए हैं। मैं इसकी मदद क्यों करूँ? इससे को अब जाके उनसे मदद मांगे। एक दफा उठाने में मदद कर दो ना पाकिस्तान को। अरे बाबा, इसने हमसे उठना कोई नहीं, पर अगर तुम कहता तो हम तुम्हारी मदद कर देता। देखा, मैंने तुमको कहा था ये हमसे नहीं उठेगा। हम जा रहे, अब हमको मत रोकना। पख्तून भाई देखो पाकिस्तान गिर गया है, ये मुश्किल उठाने में मेरी मदद। इसने तो जो भी किया पंजाब और सिंध के लिए किया। हमारा हम इसको उठाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक दफा उठाने में मदद कर दो ना पाकिस्तान को। ओला का तुम कहता है हम तुम्हारी मदद करते हैं। आओ आओ आओ। हमारा हमने तुमसे कहा था हमसे नहीं उठेगा, अब हम जाते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हरगिज नहीं। कायदे आज़म ने आज़ादी का ख्वाब इस दिन के लिए नहीं देखा था। हमारे जवानों ने जान की कुर्बानी जाया होने के लिए नहीं दी थी। अरे बाबा, किस आज़ादी की बात करते हो? ये मुल्क तो एक जमहूरी रियासत थी। कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है आज़ादी? ये जिन हुक्मरानों का साथ देकर मुल्क बचाने की बात की जाती थी, आज यही हुक्मरान अपना मुल्क बेचकर अपना पेट भरने की मंसूबाबंदियों में मसरूफ है। हम क्या करें बाबा? तुम नौजवान बच्चे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल हो। तुम लोगों के पास तो मीडिया जैसी ताकत है। क्या फायदा? सालों की मुसाफत ने मेरे वजूद को चूर चूर कर दिया। अपनों की सर्द महरी और बेवफाई ने मेरे बदन को मफलूज कर दिया। ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? कौन थे ये लोग जो अपनी सफाकियत और शैतानियत से मेरी इज्जत उड़ाते गए? अरे ये कैसे दरिंदे थे जो अपने ही साहिबां को गिराते चले गए? ये कौन एहसान फरामोश थे जो अपने ही मोहसिन के गले में कशकोल डाल गए? हाँ, ये वही मोमिन है जो खौफो हिरास में घबरा कर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने चेहरों की स्याही उतार कर दूसरों के माथे पर थोप दिया करते हैं। ये कटोरा थामे भीख तुमने मंगवाई और भिखारी कहा मुझे। सियासत का बाजार सजाया तुमने और बदनाम हुआ मैं। मजहब की आड़ में बेगुनाहों के खून से होली खेलो तुम और दहशतगर्द कहलाऊं मैं। सिर्फ मैं, तुम्हारी वजह से अदालत के कटहरे में मुझे खड़ा कर दिया जाए और फिर काजी बनो तुम, मुल्जिम बनूं मैं, हाकिम बनो तुम, महकूम बनूं मैं, जुल्म करो तुम और जाबिर कहलाऊं मैं। ये वही काले चेहरे हैं जिनकी वजह से मैं आज बदनाम हूँ। खुदारा, जिनकी वजह से मैं आज बदनाम हूँ। खुदारा मुझ पर रहम करो। खुदा के लिए इस इब्लीसी खेल को खत्म कर दो। मेरा कसूर ये है कि मैंने अपनी आगोशे मोहब्बत में तुम्हें पाला इस मान के साथ कि तुम मुझे कभी बेसहारा और कमजोर नहीं होने दोगे। लेकिन आज मेरा मान टूट रहा है। मेरा दिल रो रहा है कि मेरे बेटे मेरी लाश उठाने के मुंतजिर मुझे दस्ते गियार में थमाने को तैयार हैं। नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मेरी मोहब्बतों का कर्ज ऐसे ना चुकाओ। रहम करो और मुझे मेरा यकीन, मेरा मान वापस लुटा दो। अरे तुम सब चुप क्यों हो? शोर मचाओ, चीखो चिल्लाओ, मर जाओ।
मगर चुप न रहो, क्योंकि मैं इन सब का नहीं, तुम्हारा पाकिस्तान हूँ, तुम्हारा। ए पासबाने वतन, तुम्हारी जबीं पे लिखा है अरूज का उन्वान। उठो कि ना हो, उठो के होने को बेअब जहाने नो हैरान। खुद को ना पस्त समझो ना बेसबातो हकीर, तुम्हारे हाथ में अब है वतन की ये तकदीर। वो ख्वाब जो कि तुम्हारे बुजुर्ग देख गए, वो अमानतें जो तुम्हें थमा गए। उठो कि खाके वतन अब पुकारती है तुम्हें, नई शहर की ज़िया अब पुकारती है तुम्हें। ये कौसार, ये दरिया, ये वादियाँ, ये चमन, तुम्हारे अज़म से महकेगा अब तुम्हारा वतन। उठो और बता दो इन्हें कि हम हैं अहले ईमान सारे, है दिल में एक बस खुदा हमारे। झुके सरों को उठा कर तो देखो, कदम तू आगे बढ़ा कर तो देखो। है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, गिरे अगर तो संभाल लेगी। ए पासबाने वतन, उठो चलो और वतन संभालो, क्योंकि ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो पासबां इसके। चमन के फूलों पर पासबां इसके। भरपूर तालियां। This is such a wonderful and fabulous message from KM School to all nation of Pakistan, that we have to keep in view the Pakistan interest first of all, so that we can improve our position in all over the world.